मिडिल ईस्ट की जंग और पड़ोसी देशों की हरकतें अब सीधे भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए चुनौती बन रही हैं। पाकिस्तान के हालात क्या हैं? अगर आप गूगल करके देखेंगे तो बेहद डरावने हो चुके हैं। उस पर यूएई की डिमांड से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। खाड़ी देशों की बयानबाजी और कूटनीतिक चालें किस तरह से पाकिस्तान के नेताओं की नाक में दम करके रखा हुआ है, भारत के हितों पर इसका क्या असर हो रहा है, आज इस पर बात करेंगे। और होर्मुज बंद होने से तेल और गैस सप्लाई में जो गतिरोध आया है, उसका असर देश में ऊर्जा संकट और आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। इस व्यवधान के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरे का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह और अमेरिका भारत संबंधों पर कैसा रहेगा? क्या बैन पर भी बातचीत होगी? इसे भी आज समझने की कोशिश करेंगे। और पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अब साफ साफ दिखने लगा है। बहुत कुछ है जो धीरे धीरे कहीं पक रहा है, अब सुलगने लगा है। पहले चरण की वोटिंग सिर्फ कुछ हफ्तों दूर है, लेकिन इस बार एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर जो नाम काटे गए हैं, सवाल ये उठता है कि क्या इस जटिल प्रक्रिया के बीच हर वोटर का हक सुरक्षित रह पाएगा? एसआईआर और जुडिशियल रिव्यू के बाद बंगाल में क्या बदलाव हुए हैं, इसी पर विस्तार से बात करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, अखंड भारत के नाम पर एक बार फिर सनसनीखेज बयान सामने आया है, वो भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने संयुक्त अरब अमीरात को भारत का डर दिखाया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में यूएई भारत का हिस्सा बन सकता है। ये बयान उस समय आया जब यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा और बौखलाए पाकिस्तानी नेताओं ने भारत और अमेरिका के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करना शुरू कर दी। सेनेटर हुसैन ने पाकिस्तान सरकार के कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूएई का कर्ज वापस मांगना बिल्कुल सही निर्णय है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यूएई पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है और पाकिस्तान हमेशा उनका बड़ा भाई रहा है। उन्होंने उल्टे यूएई के एहसान गिनाए और बताया कि पाकिस्तान ने हमेशा यूएई की मदद की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यूएई की फ़ौज को ट्रेनिंग दी है, कई मामलों में उनका समर्थन किया है, उनके आर्थिक और कूटनीतिक कदमों में भी उनकी मदद की है। मुशाहिद हुसैन ने यूएई में रह रही हिंदुस्तानी आबादी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूएई की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जिसमें से करीबन 43 लाख लोग भारत से हैं। हुसैन के मुताबिक ये दोस्ती भारत और यूएई के बीच हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इसे चुनौती के रूप में देख रहा है। सेनेटर ने आगे चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अखंड भारत के विचार में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ खाड़ी के देश भी शामिल हो सकते हैं और यूएई भी इस विचार का एक हिस्सा बन सकता है, यानी अखंड भारत का एक हिस्सा बन सकता है। हुसैन के बयान में उनकी तिलमिलाहट साफ देखी जा सकती है, चिंता दिखाई दे रही है। यूएई के $1.5 खरब यानी यमन और सूडान के जंगों में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनका फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान की मदद करें। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा यूएई की मदद की है और अब भी अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे बढ़कर उनका समर्थन करेगा। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि भारत और यूएई के बीच जो दोस्ती और सहयोग बढ़ रहा है, वो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। ये पूरे घटनाक्रम से ये देखिए, ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान के नेता यूएई और भारत के बीच बढ़ती नज़दीकियों से परेशान हैं, अच्छे रिश्तों से परेशान हैं। ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये बताता है कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय आबादी भी इस रणनीतिक खेल में एक अहम भूमिका रखती है। ये बयान से स्पष्ट भी होता है कि पाकिस्तान न केवल वित्तीय दबाव महसूस कर रहा है, बल्कि भारत और खाड़ी देशों के बढ़ते गठजोड़ से राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भी बेहद परेशान है। अब देखना ये बाकी है कि यूएई और भारत की दोस्ती और सहयोग इस बयान का और पाकिस्तान की चिंता का क्या जवाब देती है और क्षेत्रीय राजनीति में आगे किस तरह के बदलाव आते हैं। और जिन 3 देशों के बीच जंग छिड़ी है, जिसने भारत को भी ऊर्जा संकट में डाल दिया है और आम जनता की
रोजमर्रा की जिंदगी भी इस समय एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। होर्मुज के बंद होने से तेल गैस सप्लाई में गतिरोध के बीच भारत की रणनीति और कूटनीतिक कदम अब सबसे अहम हो गए हैं कि आखिर देश को बड़े संकट से कैसे बचाया जाए, क्योंकि भारत सबसे बड़ी आबादी वाला भी देश है और सबसे ज़्यादा खपत भी इसी देश में है। तो अब ऐसे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री का अमेरिका दौरा कोई ना कोई महत्वपूर्ण वजह ज़रूर बताता है। ये एक यात्रा नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक हितों की दिशा में एक बड़ा समाधान माना जा रहा है। भारत के लिए होर्मुज हमेशा से ऊर्जा संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हालांकि ईरान ने भारतीय जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी है, भरोसा भी दिया है, लेकिन सप्लाई चेन जो पहले से प्रभावित है उसका अब घरेलू स्तर पर असर साफ दिखाई पड़ रहा है। अभी 2 जहाज आने वाले हैं, लेकिन उन्हें आने में भी कम से कम 20 दिन का समय लगेगा। गैस सिलेंडर की कमी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और लोगों में पैनिक बाइंग, इस तरह के हालात हैं। ऐसे समय में विदेश सचिव विक्रम मिस्री का अमेरिका में जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को न केवल आपूर्ति सुनिश्चित करनी है बल्कि अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की भी सुरक्षा करनी है। इस दौरे का सबसे अहम एजेंडा चाबहार बंदरगाह है। जो पिछले साल अमेरिका ने भारत को ईरान के इस बंदरगाह में 6 महीने के लिए छूट दी थी और अब इसी महीने ये मियाद खत्म होने जा रही है। चाबहार बंदरगाह भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके संचालन और विस्तार में भारत ने भारी निवेश भी किया है और अब अमेरिका के साथ इस छूट को बढ़ाने की बातचीत चल रही है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भी सक्रिय हैं भारत के साथ रणनीतिक सहयोग को लेकर, लंबित व्यापार समझौतों को लेकर और कूटनीतिक मुद्दों को सुलझाने में उनकी भी बड़ी भूमिका है। ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में जो खटास आई थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर फिर से शुरू हुआ है और नए समझौतों की संभावना भी बढ़ रही है। ऐसे में ये दौरा देश की रणनीति और राष्ट्रीय हितों के लिए निर्णायक साबित होगा। भारत की कूटनीति भविष्य में नागरिकों और अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो अब देखना होगा कि विक्रम मिस्री का ये दौरा भारत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और आइए लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, जहां चुनावी माहौल एसआईआर के तहत मतदाता सूची ने यहां पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। प्रक्रिया में करीबन 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद जिले में देखा गया है, जो बाबरी मस्जिद वाला जिला के नाम से अब जाना जाता है। अभी तक इन मामलों को देखने के लिए ट्रिब्यूनल पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ। ऐसे में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण की वोटिंग इस इंतजार और विवाद के बीच हो रही है। मतदाता सूची में इतनी बड़ी कटौती न केवल जनता को चौंका रही है बल्कि चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग ने जुडिशियल रिव्यू के बाद नई फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी है। इस समीक्षा में 60 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए हैं और पूरे एसआईआर के तहत अब तक 90 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। सबसे ज़्यादा हटाए गए मुर्शिदाबाद से नाम, नॉर्थ 24 परगना, मालदा, साउथ 24 परगना और पूर्व वर्धमान। जुडिशियल रिव्यू की प्रक्रिया में कुल 27 लाख नाम हटाए गए हैं इस इलाके से, जबकि एसआईआर के पहले फेज में यानी दिसंबर 2025 में 58 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए थे और फरवरी 2026 की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा नाम यहां हटाए गए थे। तो चुनाव आयोग ने ये बताया है कि एसआईआर के बाद जुडिशियल रिव्यू के लिए 60 लाख से ज़्यादा मामले आए, जिनमें 59 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। 32,68,119 लोगों के नाम फिर से जोड़े गए हैं, जबकि 27,16,393 लोगों के नाम हटाए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या भी कम हो गई है। एसआईआर शुरू होने से पहले ये संख्या 7.66 करोड़ थी, जो अब घटकर 6.77 करोड़ रह गई है, यानी करीबन 11.62% मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अल्पसंख्यक बहुल जिलों की बात करें तो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और साउथ 24 परगना ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा वोटर प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से इन जिलों में कम नाम हटाए गए हैं, जबकि पूरी प्रक्रिया में 705 न्यायिक अधिकारियों की निगरानी रही। जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं आगे ट्रिब्यूनल में वो अपील कर सकते हैं, उन्हें मौका है, लेकिन अभी तक ये ट्रिब्यूनल पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पहले चरण की वोटिंग से पहले इन विवादित मामलों का निपटारा हो पाएगा? क्या उनका नाम आ पाएगा जो वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं और वाकई में वो वोटर हैं,
ये मुद्दा चुनावी प्रक्रिया के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।